As we discussed in the last video about the vowels, so there are two types of vowels, long vowels and short vowels. तो पहले हम long vowels देखते हैं. 6 types के होते हैं, that is a, e, o. The best way to learn the long vowels is pa, me, we, all, go, to, जिससे हमें वॉवल्स की प्लेसेस भी याद रहती हैं. ये जो होते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, एंड दीज थ्री आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डार्क डॉट एंड दीज थ्री आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डार्क डैश. ओके, सो वन बाय वन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आ. इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ काम, अगर मैंने काम का एग्जांपल लिया, यहाँ पे मेरे दो कॉन्सोनेंट्स हैं. कौन कौन से? क और मा. मुझे क और माँ बनाना है, बट मुझे बनाना कौन सी प्लेस पे है, वोवेल कौन सा लगेगा, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगी? इसके साउंड से. जैसे कि मैंने बोला काम, तो इसमें मुझे दिख रहा है, इसमें मुझे सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग वोवेल साउंड आ रहा है और आ का आ रहा है. इट मीन्स ये फर्स्ट प्लेस का है एंड डार्क डॉट है. तो मैंने इसको क बनाया और एम बनाया. सो मैंने काम बनाया और आ है तो फर्स्ट प्लेस का है, बट मैं लगाऊंगी गा क के बाद. ओके, तो क के बाद यहाँ फर्स्ट प्लेस डार्क डॉट, तो ये मेरा काम बन गया. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बाम, अगेन दो कॉन्सोनेंट्स हैं, दैट इज़ बी एंड एम. मैंने फर्स्ट प्लेस पे बनाया क्योंकि इसका साउंड आ रहा था आ. बी के बाद आ रहा है, तो बी के बाद फर्स्ट प्लेस इज़ दिस डार्क डॉट. तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, इसको कैसे हम पढ़ेंगे? बी ए एंड एम, बा म. फाइन. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फार्म, तो इसमें मुझे 3 स्ट्रोक्स का साउंड आ रहा है. कौन कौन सा? एफ, आर और एम, फार्म. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया एफ. एफ फर्स्ट प्लेस बनेगा, दैट इज़ लाइन के ऊपर बनेगा, बिकॉज ए का जो साउंड है वो एफ़ के बाद आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही स्ट्रोक को लाइन के ऊपर बनाऊंगी. एफ, आर एंड एम, एंड इट्स, यहाँ पे मैंने डार्क डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट इज़ ए, तो मैंने यहाँ पे ए लिया, लाइक ए दैट इज़ पेड. ओके, तो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स हैं, दैट इज़ पी एंड डी. मैंने सेकंड प्लेस पे इसलिए बनाया क्योंकि साउंड इज ए एंड पी के बाद आ रहा है, तो मैं इसको डार्क डॉट से पी के बाद रिप्रेजेंट कर दूँगी. तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बाद में हम इसको देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे, सीखना है. बट वोवेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. आप उस स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड को आप इससे वोवेल से आप उस वर्ड्स को रीड कर सकते हैं. फाइन. तो यहाँ पे मैंने पी के बाद ए लगाया एंड डी, सो इट्स पेड. ओके, एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बेक, ओके, तो मैंने यहाँ पे बी बनाया एंड इट्स लाइट के, और यहाँ पे डार्क डॉट क्योंकि बी के बाद ए का साउंड आ रहा था. अगर मैंने यहाँ पे ई लिया एंड मैंने यहाँ लिखा ई, एंड क्योंकि ये थर्ड प्लेस का वॉवल होता है, तो इट्स बी. फाइन, बी एंड देन मैंने बी बनाया, बट यहाँ पे ई आ रहा है, इसके बी के बाद आ रहा है, थर्ड प्लेस है, तो मैंने इसको थ्रू दी लाइन बनाया और बी के बाद मैंने यहाँ पे वोवेल लगा दिया, दैट इज़ डार्क वोवेल. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टी, ओके, टी इज़ अ लाइट स्ट्रोक, मैंने टी बनाया और ई जो है इसके बाद आ रहा है, तो ये थर्ड प्लेस का वोवेल है, मैंने टी लगा दिया. एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फी, एफ़ बनाया और एफ़ का ये बिफ़ोर होता है, ये आफ्टर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी प्लेसेस होती हैं, तो एफ़ के बाद फ़ी इज़ अ थर्ड प्लेस, तो ई मैंने यहाँ पे लगा दिया. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वोवेल को स्ट्रोक के बाद पढ़ेंगे. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओ, और जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉल, ओके, तो ओ इज़ फर्स्ट प्लेस वोवेल बट रिप्रेजेंटेड बाय अ डार्क डैश. ओके, तो मैंने यहाँ पे टी बनाया एंड एल बनाया, दोनों ही लाइट स्ट्रोक है. टी एंड एल दो कॉन्सोनेंट हमें सुनाई दे रहे हैं, एंड फर्स्ट प्लेस पे मैंने डार्क डैश बना दिया. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, वी कैन से चॉक. ओके, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स हैं, च एंड क, तो मैंने यहाँ पे चे बनाया, के बनाया,
एंड ओ आ रहा है फर्स्ट प्लेस का है, डार्क है, तो मैं चे के और च के बाद आ रहा है, जिस कॉन्सोनेंट के बाद आता है हम उसके बाद ही उस वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे चौक लिखा. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओ, तो इट्स अ सेकेंड प्लेस वोवल and represented by a dark dash. तो let's take an example like door. तो डोर इज़ डी एंड आर, सेकेंड प्लेस है तो पहले मैंने डी और आर बना लिया. इट्स डार्क एंड आर इज़ लाइट, एंड ओ का साउंड आ रहा है डोर, तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे डी के बाद आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डार्क डैश से रिप्रेजेंट कर दूँगी. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट शोर, ओके, एस एच और आर दो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पे एस एच बनाया, यहाँ पे मैंने आर बनाया, एंड ओ का आ रहा है एस एच के बाद आ रहा है, दैट इज श के बाद आ रहा है, तो सेकेंड प्लेस पे डार्क डैश से मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूँगी. ओके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रू, ओके, लेट्स सी शू, एस एच एंड ओ, आर यू ई, रू की बात करें तो इट्स आर अवर्ड, थ्रू दी लाइन बनेगा, तो इसको मैं नीचे से ले जाऊंगी, ये इसका बिफोर होता है एंड दिस इज़ इट्स आफ्टर. प्लेसेस 1 2 3 अवर्ड है तो यहाँ से शुरू होगा, तो थर्ड प्लेस एंड थ्रू दी लाइन आफ्टर, तो मैंने यहाँ पे डार्क डैश बना दिया. इफ़ आई टॉकिंग अबाउट वू, फाइन, तो डब्ल्यू अकेला इसमें कॉन्सोनेंट का आ रहा है और बाकी ऊ का साउंड आ रहा है, तो थर्ड प्लेस एंड this. So these are some examples of long vowels. Let's take some more examples like aid. So aid है, डी अकेला आ रहा है, वॉवल इसके पहले है, बट कॉन्सोनेंट क्या है डी, तो पहले हमने डी बनाया, फाइन, डी बनाया. अब कौन सी प्लेस पे बनाएंगे, तो ए आ रहा है, लॉन्ग वॉवल है, सेकंड प्लेस का है, तो हम इसको सेकंड प्लेस पे बना देंगे. वॉवल कहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस पे लगेगा, बट डी के पहले लगेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले साउंड आ रहा है, तो मैंने एट लगा दिया. तो इसको हम पढ़ेंगे भी कैसे, पहले वॉवल पढ़ेंगे फिर कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, दैट इज़ एड. और अगर मैं डे की बात करूँ, सो देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फाइन, डी है सेम है, बट यहाँ पे वॉवल का डिफरेंस आ गया, कैसे, क्योंकि डी के बाद ए आ रहा है, तो सेकेंड प्लेस वॉवल मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस वॉवल को हम डी के बाद पढ़ेंगे, फाइन. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ बे, लाइक इट्स बी एंड सेकेंड प्लेस डार्क डॉट. अगर मैं टेम की बात करूँ, ओके, तो इसमें दो मेरे कॉन्सोनेंट हैं टी एंड एम, तो मैंने टेम बनाया. अब मैंने इसको लाइन पे क्यों बनाया, क्योंकि ए इज़ अगेन अ सेकेंड प्लेस वॉवल, तो मैंने इसको लाइन पे बनाया. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट से, तो मैंने से इज स, दैट इज़ एस, एंड ए आ रहा है इसके बाद, तो मैंने इसको ऐसे बनाया. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लोड, ओके, इसमें दो कॉन्सोनेंट है एल एंड डी. अब मैंने यहाँ पे इसको सेकेंड प्लेस पे क्यों बनाया, बिकॉज इट्स ओ, ओके, तो ओ अगेन एक क्या है, डार्क प्लेस, डार्क डैश का है एंड सेकेंड प्लेस है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लोड बना दूँगी. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 8. ओके, सो यहाँ पे टी लाइट है और टी के पहले मेरा वॉवल आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट टी आ रहा है और उसके पहले ए का साउंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक डार्क डॉट रिप्रेजेंट कर दूँगी. 8 और 8 में क्या डिफरेंस हुआ, वॉवल सेम है, बट यहाँ पे डी एंड टी का डिफरेंस है, तो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस हमें देखने होते हैं, स्पेशली लाइट एंड डार्क का. ओके, एंड लास्ट एग्जांपल वी कैन से इट्स नेम. तो मैंने एन बनाया और उसी में मैं एम जोड़ दूँगी, और फिर एन के नीचे हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, दैट इज़ डार्क डॉट लगा देंगे. क्यों, क्योंकि एन के बाद ए आ रहा है एंड ये इसका बिफोर होता है, ये इसका आफ्टर होता है, तो इट्स नेम. So we'll learn short vowels in next video. That's all about long vowels. Thank you.